जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दे दिया गया। ये कहा गया कि राजनीतिक बातों को लेकर के विचार विमर्श चल रहा था और इसी दौरान कुछ बातें ऐसी हुई जो शायद दूसरे पक्ष को पसंद नहीं आई। इस हादसे पर परिवार का ये दावा है कि बहस के बाद आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। आप जो परिवार है उसकी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। जो परिवार है वो ये कह रहा है कि बहस हुई थी, राजनीतिक विषय को लेकर बातचीत चल रही थी और इसी को लेकर के बहस हुई थी, जिसके बाद आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया, गाड़ी से कुचल दिया। सोचिए, जो कुछ सामने आया उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे सीधे स्टूडियो जहां मौजूद है मेरी सहयोगी सृष्टि पांडे। सृष्टि, बिल्कुल श्वेता, जैसे आप लगातार बता रही हैं कि राजनीतिक मुद्दे को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन मृतक के भाई ने आखिरकार क्या कुछ कहा है। हमारे सहयोगी अमित सिंह ने उनसे खास बातचीत किया कि आखिरकार ऐसा बोलेरो के अंदर क्या हुआ था कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। आप सुनिए। इस वक्त मैं मिर्जापुर के कोलाही गांव में हूं और उस परिवार में हूं जहां पर बेरहमी से इस परिवार के जो बहुत अहम सदस्य थे उनकी हत्या कर दी गई। प्रमोद की शादी थी 11 तारीख को, बारात जब लौट रही थी रास्ते में ड्राइवर से अनबन होती है, बहस होती है पीएम मोदी और सीएम योगी को लेकर। उसके बाद ड्राइवर बेरहमी से राजेश धरदुबे को कुचल देता है, उनकी मौके पर मौत हो जाती है। मेरे साथ उनके भाई हैं राकेश जी। राकेश जी, क्या कुछ हुआ था, जरा शुरू से बताइए उस दिन। सर, सुबह 6 बजे का टाइम था, बारात से वापस आ रहे थे। रास्ते में योगी मोदी पर बहस हो गई। उसने मोदी जी को और योगी जी को गाली दिया। भाई मना किए, उसी बात विवाद बढ़ते उसने सेंटर लॉकिंग खोला गाड़ी का राइट साइड से और गेट खोल के हाथ से धक्का दिया, फिर ब्लोरो चढ़ा दिया। ब्लोरो चढ़ाने के बाद भी वो रिवर्स लगाया, फिर पीछे किया, फिर झटके से चढ़ा के और 20 मीटर तक उनकी डेड बॉडी खींचता रहा। तो ड्राइवर से और जो राजेश जी थे उनके बीच किस बात को लेकर बहस हो रही थी? वो बोला कि मेरे को लेट हो रहा है, तो मेरे भाई जी ने बोला कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को भी 10-5 मिनट लेट हो जाता है तो प्रोग्राम थोड़ी कैंसिल होता है। इसी बात पर फिर मोदी जी और योगी जी को गाली देना शुरू किया। तो मेरे भाई ने मना किया, लेकिन वो माना नहीं। बाद में बात बढ़ते बढ़ते वो सेंटर लॉकिंग खोल के ढकेल के गाड़ी चढ़ा दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। इस चैनल के माध्यम से मैं मांग करूंगा कि फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाया जाए और इसको फांसी की सजा दी जाए। अतीक का भी जिक्र आ रहा है, अतीक का क्या मामला है? अतीक के रिलेटिव में आते हैं ये लोग। तो कैसे इस पूरे मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, क्या आखिर पूरा मामला था, आइए वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल ये पूरा विवाद सियासत से जुड़ा हुआ है। राजेश दुबे नाम का शख्स मोदी और योगी अच्छा काम कर रहे हैं ये कहता है, लेकिन ड्राइवर अमजद अपशब्दों का इस्तेमाल करता है। सफर चल रहा था, अपशब्दों का इस्तेमाल होता है, दोनों के बीच बहस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये सियासी बहस बढ़ती चली जाती है। ड्राइवर अमजद बार बार बारातियों ने बीच में आकर बीच बचाव किया। अमजद और राजेश की जो लड़ाई चल रही थी उसे रुकवाने की कोशिश की, लेकिन लड़ाई रुकती नहीं है। सफर आगे की ओर बढ़ता है, आगे दोनों चलते जाते हैं और बीच में वाद विवाद बहुत होता है। बोलेरो सवार बाराती नीचे उतर जाते हैं। इसके बाद वाद विवाद इतना बढ़ा कि तमाम बाराती नीचे उतर गए, लेकिन उन दोनों का विवाद शांत नहीं होता है। अमजद और राजेश के बीच फिर से बहस होने लगती है, यानी विवाद चला आ रहा है और दोनों बात बात पर लड़ते हैं, फिर आपस में अपशब्द कहते हैं। अमजद ने फिर से अपशब्दों का इस्तेमाल किया, यह बात सामने आ रही है और अमजद ने राजेश दुबे को बोलेरो से उतार दिया। इसके बाद झगड़ा और ज्यादा बढ़ता जाता है, बोलेरो से राजेश दुबे को कुचल दिया गया। यह बर्बरता की गई है सियासी बहस के बाद, क्योंकि मोदी योगी की तारीफ करने पर इस तरह से बर्बरता की गई है। अब मृतक राजेश दुबे के भतीजे का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। मिर्जापुर का कोलाही गांव इस वक्त शोक में डूबा हुआ है। 11 तारीख को प्रमोद की शादी थी, बारात लौट रही थी। सुबह ड्राइवर से राजेश धरदुबे जो कि प्रमोद के चाचा हैं उनसे बहस होती है। सीएम योगी और पीएम मोदी को ड्राइवर गाली दे रहा था, इसका विरोध राजेश धरदुबे ने किया। उसके बाद बोलेरो का ड्राइवर अपना आपा खो देता है और गाड़ी से कुचलकर उनकी हत्या कर देता है। प्रमोद की पत्नी सोनिया मेरे साथ इस वक्त हैं, जो उस वक्त लौट रही थी। सोनिया, बड़ा दुखद है क्योंकि बहुत बड़ा मौका था, घर में एक शादी थी और आप घर आ रही थी, इतना बड़ा हादसा हो जाता है। सर, पहली बात तो ये है कि मतलब हम इस तरीके से आ रहे थे और अचानक से ये खबरें सुनाई दी, तो ये सब पहली चीज़, एक मोदी जी और योगी जी को गाली देने पे कोई इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है तो आगे देखना चाहिए। अगर कोई
आगे जाके भी मोदी जी और योगी जी की बात करता है। अगर यही चीज़ सिर्फ हमारे चाचा जी के साथ ही नहीं, अगर किसी और के साथ भी होती है, उस टाइम सिर्फ एक चीज़ ये सब नहीं होना चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं कि आगे फास्ट ट्रैक में इसका मुकदमा चलाया जाए और हमारे चाचा जी को इंसाफ दिया जाए, जो भी सब हो रहा है इन सब। सोनिया, अब ये कहा जा रहा है कि पीएम योगी और सीएम योगी को ड्राइवर गाली दे रहा था, उसके बाद चाचा जी से बहस होती है और उसके बाद ये पूरा हादसा होता है। चाचा जी, सीएम योगी जी एंड मोदी जी को जो गाली दी जा रही थी, तो चाचा जी ने मतलब उनसे बातचीत की, तो उन्हें सीधे गाड़ी से बाहर करके एकदम गाड़ी चला दी। तो ये सब चीज़ें बहुत गलत है। सिर्फ गाली देने के ऊपर अगर कोई एक आदमी की इस तरीके से हत्या कर सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि अगर वो आदमी किस तरीके का है, उसकी मेंटलिटी किस टाइप की है। अगर उसे हम ये चाहते हैं उसको किसी भी तरह के मुकदमा दिला के आगे उसको फांसी न्याय चाहते हैं अपने चाचा जी के लिए।